थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या टलने वाला नहीं है? क्या मिडिल ईस्ट में बड़ा बारूदी भूचाल आना लगभग तय है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। रूहानी बार बार अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। रूहानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को भी इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने सीरिया में हवाई हमलों का ऑर्डर दे दिया। बाइडेन ने पहले बॉम्ब और फिर जुबान से ईरान को चेतावनी दे दी। दूसरी तरफ इजराइल के एक कार्गो जहाज में धमाके पर भी ईरान ही शक के दायरे में है। अगर ईरान का गुनाह साबित हुआ तो मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध तय है। एक सीक्रेट फाइल, समंदर में जोरदार धमाका, और पुरानी अदावत के दो दुश्मन। मिडिल ईस्ट जैसे ही शांत होने लगता है, कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट को कई महीनों से थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कराने वाला सेंटर माने जाने लगा है। चिंगारी एक बार फिर से उठ रही है। समंदर से लेकर रेगिस्तान तक हलचल मच गई है। सऊदी अरब से लेकर इजराइल तक टेंशन है। ईरान से अमेरिका तक फिर तनातनी। कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। बाइडेन ने अमेरिका में सत्ता संभालने के बाद ईरान को कोई कड़ा संदेश नहीं दिया था, लेकिन अब बाइडेन ने सीधा बम बरसाना शुरू कर दिया है। ईरान को बारूदी पैगाम दिया जा रहा है। शुरुआत भयंकर है। अमेरिकी फाइटर्स के टारगेट पर ईरान के समर्थन वाले आतंकी हैं, लेकिन अमेरिका का बदला ईरान की वो हिमाकत है जिसके तहत अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। अब बाइडेन ने रूहानी को चेतावनी भी दे दी है। स्ट्राइक में 22 मिलिशिया आतंकी मारे गए हैं। यह स्ट्राइक इराक में अमेरिकी सैनिकों को टारगेट करके लगातार किए जा रहे रॉकेट हमलों के जवाब में की गई थी। अमेरिका का मैसेज ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है। बाइडेन की प्रेस सचिव ने कहा कि स्ट्राइक के पीछे बाइडेन का उद्देश्य सीरिया और इराक में अमेरिकी विरोधी गतिविधियों को कम करना है। अमेरिका के फाइटर विमानों ने ईरान की सीमा के करीब जाकर बम बरसाया है। ईरान और सीरिया के बॉर्डर पर इस जगह को क्रॉसिंग कहा जाता है। पेंटागन के मुताबिक क्रॉसिंग का इस्तेमाल ईरान समर्थित उग्रवादी समूह हथियारों के मूवमेंट के लिए करते थे। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने 60 ठिकानों को निशाना बनाते हुए 7 500 LB बम गिराए। रेगिस्तान में ईरान के खिलाफ एक्शन है, तो दूसरी तरफ समंदर में भी ईरान से बदले वाली आग उठी है। इजराइल के कार्गो शिप में शुक्रवार को अचानक धमाका हो गया। यह इजरायली जहाज मिडिल ईस्ट के इलाके से बाहर निकल रहा था। ओमान की खाड़ी में हुए इस धमाके के चलते जहाज को करीबी बंदरगाह पर लौटना पड़ा। इजराइल की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान पर शक जताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों ने चुप्पी साध ली है। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल से बदला लिया है, लेकिन अभी पक्के सबूत सामने नहीं आए हैं। अगर जहाज में धमाके का ईरान कनेक्शन साबित हुआ तो अमेरिका और इजराइल रूहानी को फाइनल सबक सिखाने का फैसला ले सकते हैं, जिसका अंजाम मिडिल ईस्ट में एक भयंकर युद्ध हो सकता है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये पत्रकार जमाल खशोगी हैं। 2018 में तुर्की के इस्तांबुल में खशोगी की हत्या कर दी गई थी।
जमाल खशोगी अमेरिकी नागरिक थे, इसलिए अमेरिका ने इसकी जांच की। जांच की सीक्रेट रिपोर्ट में एक ऐसा नाम भी है जिससे मिडिल ईस्ट की केमिस्ट्री बदल सकती है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के राजकुमार सलमान बिन मोहम्मद ने ही सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की साजिश को मंजूरी दी थी। जमाल खशोगी राजकुमार सलमान बिन मोहम्मद के आलोचक थे। राजकुमार सलमान खशोगी को सऊदी के लिए ठीक नहीं मानते थे। जमाल खशोगी को जिंदा पकड़ने या मार देने के प्लान को राजकुमार ने ही मंजूरी दी थी। 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में दूतावास के भीतर खशोगी की हत्या कर दी गई। जमाल खशोगी पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया था, क्योंकि इस रिपोर्ट से अमेरिका और सऊदी के रिश्ते का समीकरण खराब हो सकता था। ट्रंप की सत्ता के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अहमियत बढ़ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सीधे तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है। अमेरिका ने खशोगी की हत्या के जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। कुल 76 अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिलहाल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खशोगी के हत्यारों ने प्रिंस सलमान के प्राइवेट जेट विमानों का इस्तेमाल किया था। हत्या में स्काई प्राइम एविएशन के 2 विमानों का इस्तेमाल किया गया था। स्काई प्राइम एविएशन का मालिकाना हक प्रिंस सलमान के पास है। अमेरिकी रिपोर्ट में कई मजबूत सबूत हैं, जिसकी वजह से बाइडेन पर अमेरिका में काफी दबाव बन सकता है, लेकिन फिलहाल बाइडेन सऊदी से बेहतर संबंध कायम रखने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।